जैसे चाइना पूरे दुनिया में सेमीकंडक्टर्स और भी बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, यूएसए अपने मार्केट्स के लिए और टैरिफ के लिए जाना जाता है, उसी तरीके से इंडिया जो है वो फार्मास्यूटिकल्स के लिए जाना जाता है, मतलब दवाइयों के सेंस में जाना जाता है कि अगर पूरे दुनिया में अगर किसी को दवाइयों की जरूरत होती है तो वो इंडिया ही होता है जो उस दवाइयों की जरूरत को पूरा करता है। अगर 2024-25 की बात करें तो वहां पर इंडिया ने पूरी दुनिया को $30 बिलियन का दवाइयां एक्सपोर्ट की है, मतलब कि पिछले साल के कंपैरिजन में 9% ज्यादा। और अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए को अकेले हम 33% पूरे इंडिया का जो फार्मेसी जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 1/3 पार्ट जो है हम सिर्फ यूएसए को भेजते हैं, मतलब कि $10 बिलियन का। और अब इतनी बड़ी जो ह्यूज मार्केट है फार्मेसी की, उसके ऊपर में ट्रंप ने 100% टैरिफ जो है वो लगा दिया है, जिसकी वजह से इंडियन फार्मेसी तो रिस्क में जाएगी ही, डेंजर में जाएगी ही। पूरी दुनिया का जो हेल्थ है, जो हेल्थ के ऊपर में इंपैक्ट पड़ेगा वो बहुत ज्यादा ह्यूज रहने वाला है। हम जानते हैं कि कैसे भारत के ऊपर में 50% का टैरिफ लगाया था, लेकिन फार्मेसी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना क्रिटिकल हो जाता है ह्यूमन हेल्थ के लिए कि उसको जो है उस 50% के टैरिफ के मतलब अंदर से एग्जेम्प्ट कर दिया था। लेकिन आज ट्रंप अपनी मतलब एक तरीके से गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। अभी तक चाइना के ऊपर में कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है, लेकिन उनके साथ तो टिकटॉक डील कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के ऊपर में वो टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगाते हुए जा रहे हैं। और मतलब फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर में टैरिफ लगाना इज लाइक अ नेल टू अ कॉफिन, मतलब ऐसे से आप समझ सकते हो। तो ये देखो ट्रंप जो है वो ट्रुथ सोशल के ऊपर में उनका वो आता है और उनके कमेंट्स भी उतने हैं जितने मतलब आप समझ सकते हो कि वो बोलते हैं कि 1 अक्टूबर से लेकर के यूएसए जो है वो 100% का टैरिफ लगाएगा। किसके ऊपर में? वर्डिंग के ऊपर में आप ध्यान दीजिएगा कि पेटेंटेड ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब कि जो पेटेंटेड हैं, जो ब्रांडेड हैं, उनके ऊपर में 100% का टैरिफ लग जाएगा। मतलब जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर में टैरिफ नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर कोई देश से अगर कोई फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी यूएसए में आती है, यूएसए में मतलब मैन्युफैक्चर करती है, तो उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन अगेन देखो वर्ड्स के साथ खेलना इन्हीं को कहते हैं कि unless a company is building their pharmaceuticals manufacturing plant in America। अब वो बोलते हैं कि इस बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? अगर वो यूएसए में बना रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? बना रहे हैं का मतलब होता है कि अगर वो अपना प्लांट्स लगा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सीमेंट बालू और ईटा डाल करके जो है वो बिल्डिंग जो है वो बनाना शुरू कर दिए, तब जाकर के उनके ऊपर में एग्जेम्पशन होगा, अदरवाइज उनके ऊपर में एग्जेम्पशन नहीं होगा। पर ये सारी चीजें जो मतलब ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है, इसका इंपैक्ट तो बहुत ज्यादा ग्रेव होगा। मतलब इस तरीके से सिचुएशंस हो गई हैं कि मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो अपना माथा पकड़ के बैठी हुई है। आप देख सकते हैं कि जो मेडिसिन का जो शेयर मार्केट है, आप उसमें देख सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट आई है। खैर अभी तो उतना ज्यादा गिरावट नहीं आया, पर आने वाले टाइम में मतलब 1 अक्टूबर को लगेगा, तो उस टाइम में आप देखिएगा कि कितना ज्यादा डाउनफॉल होता है। अगर इसको बेसिक से समझें तो भाई ये टैरिफ क्या होता है? तो ये तो ऑफ कोर्स ट्रंप के टैरिफ सीरीज का नया एपिसोड है। तो टैरिफ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई देश मतलब इंडिया से अगर कोई प्रोडक्ट जा रहा है, इंडिया के ऊपर में उन्होंने टैरिफ लगाया, मतलब इंडियन के प्रोडक्ट के ऊपर में टैरिफ लगाया है। तो अगर मान लीजिए कि ये फोन इंडियन मेड है, वो इंडियन मेड अगर फोन यूएसए में जाता है और इस फोन की वैल्यू अगर $100 का है, अगर वो $100 का वो प्रोडक्ट है, तो पहले बिना टैरिफ के वो यूएसए के लोग जो हैं वो इस प्रोडक्ट को कितने में खरीदेंगे? $100 में खरीदेंगे, $100 में खरीदेंगे। लेकिन अगर $100 का मतलब अगर टैरिफ लग गया 100% का, तो वही $100 का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर में $100 एक्स्ट्रा लगेगा और वो प्रोडक्ट जो है वो डबल कॉस्ट में मिल जाएगा। मतलब कि $10 का सामान $20 में बिकेगा। सिंपल सा लॉजिक यही है। ठीक है, उसके बाद अब सिचुएशन क्या है? अब यह है कि ये 1 अक्टूबर को लगा रहे हैं। एक्सेप्शन क्या बोला जा रहा है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं जिन्होंने अपने प्लांट्स को अमेरिका में लगा दिए, मैसेज क्या है कि भैया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, नहीं मेक अमेरिका पे अगेन। भाई भरते रहो। अब देखो इन्होंने और सारी चीजों के ऊपर भी लगाया, किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटीज के ऊपर में 50% का टैरिफ, फर्नीचर्स के ऊपर में टैरिफ, हैवी ट्रक्स के ऊपर में 25% का टैरिफ। मतलब जो जो चीजें इन्होंने छोड़ दिया था पहले, उन सब के ऊपर में इन्होंने टैरिफ लगाया। और कुछ लोग गलती कर रहे हैं ये सोचने में कि ये सिर्फ इंडियन फार्मेसी के लिए लगा है। अब देखो इंडियन फार्मेसी इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडियन फार्मेसी जो है पूरी दुनिया का मार्केट लीडर है। प्रोड्यूस तो कर रही है बहुत सारी कंपनी, जिसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इंडिया जो है वो लीडर है क्योंकि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा मार्केट में सप्लाई करता है। $30 बिलियन का जो मतलब मेडिसिन है, हम हर साल जो है वो दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद यूएसए में हमारा यूएस का
यूएसए की वजह, यूएसए के टैरिफ से सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर में होगा? इंडिया के ऊपर में होगा, क्योंकि इंडिया का जो जितना भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसका एक तिहाई जो है हम सिर्फ यूएसए को ही एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है ही हमारी कंपनी। उसके बाद हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि हम जो है वो मार्केट शेयर लूज करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेडिसिन नहीं दे पा रहे हैं, अगर उनके ऊपर में 100% का टैरिफ लगा हुआ है, वही अब इंडिया के मेडिसिन लोग इतना क्यों प्रेफर करते हैं? इसके पीछे कारण ये है कि एक तो ट्रस्ट, कि भाई चाइना ऐसा ट्रस्ट नहीं है, अच्छा है, क्वालिटी ठीक है, लेकिन उस क्वालिटी के ऊपर भी जो सोने पे सुहागा हो जाता है वो क्या हो जाता है कि भैया प्राइस बहुत कम है, और अगर प्राइस टैरिफ की वजह से डबल हो जाएगा तो फिर कंपटीशन तो मार्केट में खत्म हो ही जाएगा। उसके बाद जो यूएस में फैक्ट्री लगाना है वो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। अब 4 से 5 दिन में कोई आदमी अगर यूएसए में फैक्ट्री लगा ली, तो पॉसिबल होगा नहीं। और अगर फैक्ट्री लगा भी लेते हैं भाई, मान लो, तो फैक्ट्री लगाने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं। फैक्ट्री अगर वहां पे लगाएंगे तो वहां की सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, उसमें पैसे जाएंगे। वहां के जो मतलब जो फैक्ट्री लगाएंगे तो वहां पे जो लोग काम करेंगे उस फैक्ट्री में, उनको सैलरी देना पड़ेगा। और ऑलरेडी H1B वीजा से इंडियंस वहां जा नहीं सकते हैं यहाँ तक, तो यूएसए के लोगों को जॉब देना पड़ेगा। अब अगर यूएसए के लोगों को जॉब देना पड़ेगा, मतलब क्या है कि उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बेटर है, इसकी वजह से उनको ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो यूएसए में जो भी लोग मतलब कंपनी वहां पे इन्वेस्ट करेंगी उनको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है नहीं। अब यहां पर देखिए नेशनल सिक्योरिटी का वो हवाला देते क्या क्यों कर रहे हैं, तो सिंपल सा बात है कि ट्रेड डेफिसिट करना है। बहुत सारे देशों के साथ हम जो है वो ट्रेड में घाटा सह रहे थे, यूएसए कह रहा है। और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी, जैसे जब भी भारत में भी कुछ भी होता है तो भाई हम उसको देश की सिक्योरिटी से जोड़ देते हैं, उस तरह से कि ये भी जोड़ रहे हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट लाना है, उनको लगता है कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स होते हैं वो बाहर में हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो बाहर से आ रही है। मतलब यूएसए जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मार्केट लेड इकॉनमी बन चुका है कि भैया दूसरे देश से हम इंपोर्ट करेंगे और अपने देश के लोगों को खिलाएंगे, तो जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को जो रोजगार नहीं मिल रहा है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ये काम ये कर रहे हैं। उसके बाद ऑप्टिक्स जो पॉलिटिक्स है वो तो उनको खेलना ही है। अब यहां पर सोचने वाली बात है, आप ये देख लीजिए आपकी पूरे दुनिया में इंडिया जो है वो 27.9 बिलियन, मतलब ये 30 बिलियन आप समझ लो, 30 बिलियन का एग्जैक्ट डेटा है भी, उसमें से 8.7 बिलियन जो है वो यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। अब इस पूरे में जो इंडिया है, मतलब आप समझ लीजिए कि यूएसए में जितनी भी जेनरिक मेडिसिन है, अब इन्होंने क्या बोला ना कि जेनरिक मेडिसिन के ऊपर में टैरिफ नहीं लगेगा। मतलब कि यूएसए में टोटल जेनरिक मेडिसिन जो भी है, उस टोटल जेनरिक मेडिसिन का 45%, मतलब आधा, हाफ जो पूरा अमाउंट है, वो हाफ टोटल जेनरिक मेडिसिन का इंडिया से यूएसए इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से सोचिए कि 45% अगर प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। अब देखिए ये जेनरिक मेडिसिन जो हैं इनके ऊपर में ट्रंप ने अभी टैरिफ नहीं लगाया, फ्यूचर में लगा सकते हैं, लेकिन अब ये इंपैक्ट अगर मान लीजिए कि टैरिफ नहीं लगाया तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगा बाकी देश के कंपैरिजन में, क्योंकि हम जितना जेनरिक मेडिसिन यूएसए को भेजते हैं उतना कोई भी यूएसए को उतना जेनरिक मेडिसिन नहीं भेजता है। लेकिन इसमें भी एक कैच है, अब ये उसके बाद 15% बायोसिमिलर्स होता है, एक्सपोर्ट शेयर 33% का है। अब इसमें कौन कौन से कंपनीज इंपैक्ट होंगी आप देख लीजिए। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं तो इन कंपनीज के ऊपर में जो है आप पैसे निकाल लीजिए, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ऑरबिंदो, जाइडस, ग्लैंड फार्मा, ऐसे कंपनी हो गए। अब यहां देखिए जो इंडिया है वो लार्जेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया $20 बिलियन का हम हर साल जेनरिक मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को। कौन कौन सी कंपनी है मैंने यहां पे आपको बता दी है। अब जेनरिक मेडिसिन को डायरेक्टली टारगेट तो नहीं किया गया, लेकिन इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बहुत ज्यादा? तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि यूएसए में अभी भी जो भी, अब देखिए ब्रांडेड पेटेंटेड जो भी मेडिसिन है उनके ऊपर में टैरिफ लगा है। अब वो जो ब्रांडेड और जो पेटेंटेड जो मेडिसिन कंपनी है वो कई बार क्या करती है कि इंडिया से जो रॉ मटेरियल्स आती है, एपीआईज आती है, उनसे ही वो बनाती है। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो इंडिया से जो जेनरिक मेडिसिन आती हैं उनको यूज करके, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, मतलब अपना लेबल चिपका करके और उनको प्रोसेस करके जो है वो फ्रेश मेडिसिन पूरे यूएसए में बेचती है। अब अगर जेनरिक मेडिसिन के ऊपर में टैरिफ नहीं भी लगा है, अगर ब्रांडेड मेडिसिन के ऊपर में टारगेट ट्रंप ने कर लिया, तो अब अगर ब्रांडेड मेडिसिन बिकेगा ही नहीं यूएसए में, तो वो ब्रांडेड कंपनीज जो हैं वो इंडिया से जेनरिक मेडिसिन क्यों खरीदेंगी? क्योंकि उनका तो था कि भाई जेनरिक मेडिसिन को कोट ऊपर से लेबल चिपकाएंगे और यूएसए को बेच देंगे। अब उनका प्रोडक्ट के ऊपर में टैरिफ लग गया, उनका जो प्रोडक्ट है वो बिक ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो जेनरिक मेडिसिन को क्यों लेंगे? इसीलिए उनके ऊपर में दिक्कत यहां पर आ सकती है। अब ये जो पूरा सिचुएशन हो गया है, इससे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मतलब क्या क्या दिक्कतें आएंगी भाई? कि सबसे पहले जो पैसा है
जो छोटी मतलब एक एवरेज इंसान अगर उसको कफ होता है, उसको बुखार लगता है, वो जो डॉक्टर के पास भागता है, तो डॉक्टर के पास भागने से पहले वो मतलब किसी केमिस्ट शॉप पे जाता है। अब वो जो केमिस्ट शॉप है, वो जो सबसे पहले कोई भी दवाई उस इंसान को चिपकाता है, तो वो इंडिया मतलब का ही मेडिसिन हुआ करता था। अब उसी इंडियन मेडिसिन जो है वो डबल हो गई है, तो वहां पर भी तो कॉमन मैन होंगे, सब तो बिल गेट्स नहीं होगा, सब तो टेस्ला मतलब एलन मस्क तो होगा नहीं, अब कॉमन लोग भी होंगे। तो वो कॉमन लोग, आप सोचिए हेल्थ इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है किसी भी सिचुएशन में, अगर उस हेल्थ के ऊपर में ही जो ट्रंप है वो अपने ईगो से खेल रहे हैं, तो फिर कितना ज्यादा मुश्किल आ जाएगा। इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वहां के लोगों को जब इतना ज्यादा मतलब प्राइसेस महंगा प्राइस पे अगर अपने दवाइयां जो कि बेसिक नेसेसिटी होती है उनको अगर खरीदना पड़ेगा, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ट्रंप का एक और भी प्लान है कि भाई इन्वेस्टमेंट हो, कि जो दुनिया में बाकी की यूएसए जो बड़ी बड़ी मेडिसिन कंपनी है, वो बाहर यूएसए के बाहर जो अपना इन्वेस्टमेंट करती है, बाहर मेडिसिन प्रोड्यूस करती है और वापस यूएसए ला करके बेचती है, वो यूएसए में इन्वेस्ट करे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। लेकिन इनका जो रोजगार लेने का तरीका है ना, वो बहुत ज़्यादा हैज़ार्ड मैनर है, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से सडन है। मार्केट शेयर लॉस तो होगा ही, प्रॉफिट स्क्वीज होगा। प्रॉफिट स्क्वीज का मतलब कि जेनरिक मेडिसिन वैसे ही मतलब इतना ज़्यादा मार्जिन में अपने प्राइस को कम करके बेचती है, उसके बाद अगर ये टैरिफ मतलब उसके ऊपर में लगाया जाएगा तो प्रॉफिट का होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा। यूएसए के लिए मैंने आपको बताया है कि शॉर्टेजेस होगा, जिसकी वजह से उनके देश में एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस निकल के आ सकता है। और अगर हेल्थ क्राइसिस होगा तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिक होती हैं, बेसिक नेसेसिटी होती हैं, और आप बहुत सारी चीज़ों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। और आने वाले टाइम में देखिएगा कि ये जो ट्रंप का जिस हिसाब से उनका पॉलिसीज रहा है, जिसकी वजह से यूएसए में ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है वो आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, अभी भी बढ़ रहा है। और अगर इस तरह की चीजें रही है तो आने वाले टाइम में प्रशांत झा का ये प्रॉमिस है, आप देख लीजिएगा कि आने वाले टाइम में यूएसए में ट्रंप के अगेंस्ट में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, और उस प्रोटेस्ट में ट्रंप जो है उनका स्टेटस जो है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा। अब इसमें पूरे दुनिया के ऊपर में कैसे, अभी तक तो हमने इंडिया के ऊपर में इंपैक्ट देखा, अब पूरी दुनिया के ऊपर में कैसे इंपैक्ट होगा। तो भैया यूरोपियन यूनियन जो है, इन्होंने भी 15% का यूएसए के साथ एक तरीके से पैक्ट साइन किया था, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स को इंक्लूड नहीं किया था। कैसे, अब देखो इसको समझते हैं। अब जो यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने किया था ना, उसमें बोला था कि भाई 15% का हम जो है आपके ऊपर टैरिफ लगाते हैं। यूरोपियन यूनियन की जो उर्सुला वॉन थी, उन्होंने बोला ठीक है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शर्त पे। तो बोला क्या शर्त? तो भाई एक शर्त ये कि 15% का आज आप टैरिफ लगा रहे हो, कल को आप किसी और प्रोडक्ट के ऊपर में टैरिफ लगाओगे तो वो इस टैरिफ के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा। जैसे कि आपने अगर 15% का टैरिफ लगाया ना, तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर में आपने 15% का टैरिफ लगाया, और आप अगर 100% का फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर में टैरिफ लगाएंगे तो वो यूरोप के लिए 15% ही रहना चाहिए। तो अब इस चीज को लेकर के वहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो सकती है। दूसरा, स्विट्जरलैंड के साथ भी उन्होंने किया था कि भाई 39% का टैरिफ लगा दिया, स्विट्जरलैंड ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिर बात आ रही है कि अब अगर फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी उन्होंने टैरिफ लगाया, इसका मतलब ये है कि फार्मास्यूटिकल्स को पहले उन्होंने एग्जेम्प्ट किया था, जैसे भारत में एग्जेम्प्ट किया था, फिर से लगा दिया। यूनाइटेड किंगडम के साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, ये यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का प्लान कर रही हैं। एस्ट्राजेनेका जो है, जीएसके, नोवार्टिस, रोशे जैसी कंपनी जो है वो यूएसए के फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं, ताकि जो यूएसए से एग्जेम्पशन है वो उनको मिल सके। यहाँ पे इमीडिएट इफेक्ट क्या हो जाएगा, डेडलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा अर्जेंसी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट में जो मतलब शेयर मार्केट है उसमें आपको उछाल और गिरावट देखने को मिल सकता है। उसके बाद सप्लाई चेन में इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसी में इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा कि पूरे दुनिया में एक तरीके से हेल्थ सेक्टर में जो है वो बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन का क्राइसिस हो सकता है। और हो सकता है कि जैसे आपको याद होगा कि जब कोरोना वायरस का टाइम था, तो ट्रंप ने हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम का जो मेडिसिन था वो इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि भाई भेज दो, इंडिया ने भेज भी दिया था। तो अगर हेल्थ क्राइसिस होता है तो फिर देखते हैं कि इंडिया का रिस्पांस क्या रहने वाला है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का रिस्पांस पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि जेनरिक मेडिसिन ना, मतलब अब जो करना था ना यूएसए को, जो करना था ट्रंप को, उन्होंने कर दिया। मैं तो चाहता हूं कि भाई इंडिया जो है थोड़ा और लॉस झेले, और ट्रंप को जो है ना कड़वी घूंट जो है वो पिला के मर रहे। चाइना ने किया था, ट्रंप ने 30%, 40%, 100% का टैरिफ लगाया था चाइना प्रोडक्ट्स के ऊपर में। सीधा चाइना ने किया कि भाई टाइट कर दिया। क्या टाइट कर दिया भाई? कि सेमी कंडक्टर वाला जो एंगल है वो खेल दिया, उनके ऊपर में टाइट लगा दिया, जिसकी वजह से ट्रंप जो है सीधा पैर पकड़ने लगे जिनपिंग के। उसी तरीके से इंडिया को भी कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स लेने चाहिए। कैसे मेजर स्टेप्स ले सकते हैं? तो हम जनरल मेडिसिन को एक्सपोर्ट बैन लगा सकते हैं उनके ऊपर में। उसके बाद दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमने जीएसटी करके अपने देश में प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा सस्ता बना दिया है, उसी तरीके से हम ये कर सकते हैं कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका कुछ अल्टरनेटिव हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो हो तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, बट हाँ यूट्यूब का, फेसबुक का, मतलब एक्स का, कुछ ऐसा अल्टरनेटिव इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो बनाए। लेकिन इससे भी फायदा नहीं होगा।
फायदा ये होगा जो चाइना ने किया वैसे ही इंडिया को भी करना चाहिए, कुछ ना कुछ। कैसे? तो अपना एक फायरवॉल क्रिएट करने से। बाकी आपको क्या लगता है कि इंडिया इस सिचुएशन में किस तरीके से यूएसए को दिखाना चाहिए कि भाई हम भी एक सॉवरेन देश हैं? जो जो यूएसए कह रहा है हम वो सब सारी उनकी बातें डिमांड मानते जा रहे हैं, उनकी बातों में झुकते आ रहे हैं, ट्रेड डील्स फाइनलाइज हो नहीं रहे हैं, बातें वहीं की वहीं हैं, ट्रंप मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी खराब हैं कह ही रहे हैं। तो इंडिया का कुछ ना कुछ तो स्टैंड होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लास्ट में आप सबको हैप्पी दुर्गा पूजा। माँ शक्ति जो है वो आप सबको अच्छी जिंदगी प्रोवाइड करे और पूरे भारतीयों को जो है वो एक अच्छा दिशा निर्देश दे। मैं यही चाहता हूँ। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड जय हिंद।